हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, तो मेरे बिना तुम प्रभु में से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज जानेंगे जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को जो है एक बार एकदम प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और ताकि हम आगे भी एकदम पावर से वीडियो बनाते रहें, आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहें। ठीक है, तो चलिए हमारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आपको, ऑप्शन नंबर ए में धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी में प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर संपूर्णानंद, और ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बिना तुम प्रभु के कवि है। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा जीवानंद दास, ऑप्शन नंबर सी में वीरेन डंगवाल, और ऑप्शन नंबर डी में कुंवर नारायण। ठीक है, तो जो चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके कवि कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के जो है वो मेरे बिना तुम प्रभु के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रौद्र, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा वीर, और ऑप्शन नंबर डी में श्रृंगार। ठीक है, तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भक्ति। ठीक है, भक्ति भाव की कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो मास्टर जी आपसे पेमेंट वेमेंट लेता है, महीना लगाया नहीं कि बचवा महीना लग गया है पेमेंट वहीं से लेके आना, लेकिन हम लोग आपसे कुछ नहीं लेते हैं और हर रोज़ 2 से 3 घंटा आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें 10 सेकंड दीजिए अपना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिए, काहे कि मेरा यही पूंजी है, यही संपत्ति है, यही भाव जो भी है मेरा सब चीज़ लाइक और सब्सक्राइब ही है। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें और हमें 10 सेकंड अपना दें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं। ठीक है, कवि रेनर मारिया जो है रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में मानव के, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा पशु के, और ऑप्शन नंबर सी में प्रभु के, और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा नारी के। ठीक है, तो कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभु के। ठीक है, प्रभु के चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं कवि रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर ए में जर्मन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश, और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, तो कवि जो है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मन। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो ऑप्शन नंबर ए जर्मन मार दीजिएगा। ठीक है, जर्मन भाषा के जो
कवि थे रेनर मारिया रिल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी में पर्वत, और ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका वो है प्रकृति, और ऑप्शन नंबर डी में हवा। ठीक है, तो कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईश्वर का। ठीक है, जब आदमियों नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूजेगा भाई साहब, तुम ही लोग बताओ। ठीक है ना, तो ईश्वर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ज़्यादा इस चैप्टर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, इससे मात्र एक क्वेश्चन आएगा, वो भी गारंटी नहीं कि आएगा कि नहीं। वैसे कभी कभी डाल देता है पगलवा हिसाब में, लेकिन थोड़ा खाली एक बार देख लो, जाने टाइम अगर होगा तो देखना, नहीं तो नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं है, ये उतना VVI चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। ठीक है, कवि के अनुसार भक्त जो है किस रूप में है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जलपात्रा, ऑप्शन नंबर बी में मंदिरा, और ऑप्शन नंबर सी में वेश और वृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा सभी। तो कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ख़ासकर सिस्टर वाली लोग तो वो तो करिए देंगे, उसको मालूम है कि भाई वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। आप लोग को नोट्स बनाने में जब इतना मेहनत लगता है तो हम लोग तो वीडियो बनाते भाई, लिखो, आवाज़ डालो, एडिटिंग बहुत लफड़ा है भाई साहब। 2 घंटे मेहनत लगता है, इसमें सिर्फ आपका 10 सेकंड लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, तो हमारा क्वेश्चन कहता है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ठीक है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका धर्मगुरु, और ऑप्शन नंबर सी में भक्त, और ऑप्शन नंबर डी में दानव। ठीक है, तो किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भक्त को। ठीक है, भक्त को जो है खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी में भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी में प्रतीकात्मक, और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा रहस्यात्मक। ठीक है, तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गीतात्मक। ठीक है, गीतात्मक जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जर्मन, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है आपका जापान, और ऑप्शन नंबर डी में ग्रीक। ठीक है, तो चैप्टर जो है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक जो है रेनर मारिया, उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वहाँ लिखा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। ऐसे भी वो जर्मन भाषा के कवि है तो जर्मनी में ही जन्म हुआ होगा ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन जो भी लगा के एकदम खूब मेहनत करिए और रिजल्ट ला के जो है वो एकदम छप्पर फाड़ देना। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई, सब आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।